नोट्स बनाने में अगर आपको भी दिक्कत होती है तो ये एक वीडियो आपकी क्लैट की जर्नी को बहुत आसान कर देगा। देखो, सबसे पहली चीज है कि बेयर एक्ट्स इस एग्जाम में आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। क्लैट का एग्जामिनेशन आपसे सेक्शन नंबर नहीं पूछता, आपसे सेक्शन की हेडिंग नहीं पूछता, बट वो आपसे जानना चाहता है इन डेप्थ कोर कंसेप्ट। बहुत सारी चीजें होंगी जो डायरेक्टली प्रोविजन से रिलेटेड नहीं होगी, बट जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिव्यू से वो चीज बनती आ रही होगी। बेयर एक्ट्स जो होते हैं ये आपके बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं और ये ही आपका सिलेक्शन बहुत आसान कर सकते हैं। नोट्स बनाने में अगर आपको भी दिक्कत होती है तो ये एक वीडियो आपकी क्लैट की जर्नी को बहुत आसान कर देगा। देखो, आमतौर पे बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, मैम इसके नोट्स डाउनलोड कर लेते हैं, उसके नोट्स वहां से ले लेते हैं, कुछ पीडीएफ खरीद लेते हैं, कुछ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे, कुछ किताबें ले लेते हैं। नोट्स वो फिर भी एक बड़ा डाउट रहेगा। इस डाउट को आज वंस एंड फॉर ऑल फाइनली खत्म कर देते हैं। देखो, सबसे पहली चीज है कि बेयर एक्ट्स इस एग्जाम में आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। बेयर एक्ट को बस आपने पढ़ना है स्मार्टली। इस स्मार्ट स्टडी में आपको समझना है कि बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है। अगर मान लीजिए मैंने कोई नया बेयर एक्ट उठाया, मान लो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अब मैंने पहले दिन से ही उसे अंडरलाइन और उसमें हाईलाइटिंग करनी शुरू कर दी, तो सारी ही चीजें मुझे फर्स्ट रीडिंग में इंपॉर्टेंट लगेंगी। हर चीज को देखकर मुझे लगेगा इसे भी अंडरलाइन कर लेती हूँ, और बाद में जब मैं रिवाइज करूंगी तो वो एक रंग बिरंगी कॉपी बनकर रह जाएगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले आपने बेयर एक्ट पढ़नी है टू अंडरस्टैंड। जब आप सेकेंड रीडिंग लगाओगे बेयर एक्ट्स की तो सबसे इंपॉर्टेंट है कलर कोडिंग। अभी कलर कोडिंग क्या होती है? कलर कोडिंग मतलब हर लैंडमार्क जजमेंट के लिए आप अलग कलर यूज करोगे, हर एक्सेप्शन के लिए आप अलग कलर यूज करोगे, और हर एसेंशियल ऑफ एन एलिमेंट के लिए अलग कलर यूज करोगे। अब मान लो मैं पढ़ रही हूँ एडमिशन एंड कन्फेशन, तो वहां पर क्योंकि एक कंसेप्ट है तो मैं एक कलर यूज करूंगी। इसी के साथ में मैं स्टिकी नोट्स यूज करूंगी। स्टिकी नोट्स सो दैट मैं क्विकली रिवाइज कर पाऊं ऐसे टॉपिक्स जो मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। अब ऑफन हमें स्टार्ट करनी होती है अपनी प्रिपरेशन बाय एनालाइजिंग द पास्ट ईयर पेपर्स, और ये पास्ट ईयर पेपर्स जब मैं एनालाइज करके समझ लेती हूँ तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगला एग्जामिनेशन। पास्ट ईयर्स में मान लीजिए मुझे एक टॉपिक है दैट इज लिव इन रिलेशनशिप, जो बार बार रिपीट होते हुए दिख रहा है, तो आई विल मेक अ नोट ऑफ इट इन माई नोटबुक या इन माई बेयर एक्ट, विच एवर आई एम रीडिंग। अगर मैं बेयर एक्ट पढ़ रही हूं तो उसमें मैं लिव इन रिलेशनशिप, क्योंकि वो एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है, मैं उसका नोट जरूर बनाऊंगी। सिमिलरली ये नोट्स मुझे यूज करने हैं, ये टैब्स मुझे यूज करने हैं फॉर जजमेंट्स एज वेल। आपको पता है क्लैट एग्जामिनेशन कंटेम्पररी एंड प्रीवियस लैंडमार्क जजमेंट्स पूछता है, तो कंटेम्पररी लीगल जजमेंट्स को मैं साइड बाय साइड लिखती रहूंगी उस टॉपिक के साथ में, सो दैट जब भी मैं रिवाइज कर रही हूं मेरा बेयर एक्ट अपने आप में काफी है। मुझे साइड में अलग से नोट्स, पीडीएफ और इन सब की जरूरत नहीं है रेफरेंस के लिए। मेरे उसी बेयर एक्ट के अंदर मुझे मेरा प्रोविजन, मेरे एक्सेप्शन, लैंडमार्क जजमेंट या उसकी ओवर रूलिंग अगर कोई भी आई है तो वो मिल जाएगी। उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी क्योंकि मैंने उसी में ऐड कर दिया है, देन डेफिनेटली मेरा बेयर एक्ट अपने आप में काफी है। अब जब मैं रिवाइज करूंगी तो मुझे रिवीजन करने में हेल्प करता है मार्जिनल नोट्स। ये मार्जिनल हेडिंग्स और मार्जिनल नोट्स हमेशा हमें हेल्प करते हैं क्विक रिवीजन में एंड इजियर रिलेशन ऑफ टॉपिक्स में। आपको पता है लॉ स्टैंड अलोन नहीं होता, हर लॉ कहीं ना कहीं किसी ना किसी लॉ के साथ में कनेक्टेड जरूर रहता है, और इस कनेक्शन और लिंक्स को बिल्ड करने के लिए आपको थरली हर लॉ को रिवाइज करना है। क्योंकि क्लैट का एग्जामिनेशन आपसे सेक्शन नंबर नहीं पूछता, आपसे सेक्शन की हेडिंग नहीं पूछता, बट वो आपसे जानना चाहता है इन डेप्थ कोर कंसेप्ट। तो यहाँ पर वो कोर कंसेप्ट ऑफन स्टैंड अलोन लॉज में नहीं बनता, बट ऐसे लॉज में बनता है जो इंटर रिलेटेड रहते हैं। जैसे ही ये इंटर रिलेशन आप बनाना सीख जाओगे, वैसे ही इन नोट्स का फुल ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर यू कैन राइट डाउन विद योर पेन, रीड विद सेक्शन सो एंड सो या रीड विद
सच एंड सच प्रोविजन ऑफ सच एंड सच आर्टिकल। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें इन टोटलिटी एनेबल करती है कि हम अपने रिवीजन को इफेक्टिव बना पाएं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये भी रहती है कि जो करंट के लीगल जजमेंट्स हैं उनके लिए आप एक सेपरेट नोटबुक बनाकर भी रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी जो डायरेक्टली प्रोविजन से रिलेटेड नहीं होगी, बट जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिव्यू से वो चीज़ बनती आ रही होगी। अब ऐसे टॉपिक्स के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप इनको एक सेपरेट नोटबुक में लिखें। कोई भी लैंडमार्क जजमेंट आता है उसके लिए एक नोटबुक बना लीजिए, सो दैट जनवरी 2026 से लेकर नवंबर 2026 के फर्स्ट वीक तक सारे लैंडमार्क जजमेंट्स आप पढ़कर उसमें कंपाइल कर दें। एंड रिवीजन में ये बहुत ज्यादा ईज आपको देगा। याद रखो, आपके जो भी नोट्स हैं दैट शुड नॉट बी फोकसिंग ऑन रोट लर्निंग, रादर वो ऐसे होने चाहिए सो दैट आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी उन नोट्स से पढ़कर अचीव कर पाओ। अगर आपको लगता है कि कोई लेक्चर देखने से आपको वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है, देन यू शुड डाउनलोड द नोट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लेक्चर, क्योंकि एंड में अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, it would be very difficult to flip through hundreds of pages just to revise one particular topic. And to avoid that, you must master the skill of note making. इसके अलावा नोट्स में कोई भी अमेंडमेंट आता है, मान लो आपने कोई लॉ पढ़ा, उसे चेंज कर दिया गया ड्यूरिंग जनवरी 2026 टिल नवंबर 2026, तो वो आप अमेंडमेंट अपने नोट्स में इंट्रोड्यूस करिए, जिसके लिए यू वुड बी रिक्वायरिंग सम स्पेस। तो हमेशा याद रखना कि ऐसा नहीं है कि आपने बैरक का पन्ना पूरा भर दिया या अपने नोट्स का पेज पूरा भर दिया। यू शुड लीव सम स्पेसेस। जैसे ही आप छोटे छोटे स्पेसेस छोड़ते हो, सो दैट रूम्स फॉर एरर एंड रूम्स फॉर अमेंडमेंट हमेशा रहे। ये चीज़ें अगर आप इनकॉर्पोरेट करोगे, you can take it from me in writing that you will definitely excel this particular examination. All the very best.